Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this course on UPSC CSAT and today it's our first lecture. Overview lecture पहले ही आ चुका था और आज हम quantitative aptitude से start करेंगे and today we'll start with number systems and before starting I want to tell you that ये जो कोर्स है बहुत enriching रहने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, स्पेशली वो लोग जो CSAT और quantitative aptitude के साथ स्ट्रगल करते हैं. इस कोर्स को करने के बाद यू विल नेवर फील कि आपको मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिक्कत होता है और आप सीसैट के पेपर में जाके सबसे पहले वही अटेम्प्ट करोगे. तो आई वेलकम यू ऑल. चलिए जल्दी से आगे ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज़ फ्यू थिंग्स अबाउट मी. इफ़ यू वांट टू रीड more you can pause this video and read all the pointers. I'm a graduate from IIT Mandi. I have done my engineering in mechanical engineering and before this I have worked in Bharat Petroleum for 4+ years. And you can connect with me on LinkedIn. I'm available on LinkedIn with the name Bhishma Tahiliani, so you can connect with me on that. So चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से. And before starting, this is just a quote. Mathematics is not about numbers, equations, computations or algorithms. It is about understanding. और इस कोर्स में भी हम यही करने वाले हैं. We'll try to understand mathematics rather than cram and learn things. हम चीज़ों को रटेंगे नहीं, हम चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझते हो तब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए यू विल बी एबल टू डू दैट. अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस सही है तब आपका आंसर सही आता है, कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लो. बट कुछ लोग को मैंने देखा है ना, वो फार्मूले बस रटते रहते हैं. फार्मूले रटने से मैथमेटिक्स अगर आ गई होती तो हर कोई कर लेता है ना. फार्मूले रटने से मैथमेटिक्स नहीं आती है. मैथमेटिक्स आती है चीज़ों को समझने से, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होता है उसको लॉजिकली सोचने से. तो हम इस कोर्स में भी वही करेंगे, हम लॉजिकली सोचेंगे. ऑल्दो मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा बट वो इट शुड बी एज अ सप्लीमेंट टू योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट एज अ प्राइमरी सोर्स कि भाई ये क्वेश्चन है तो मैं ये रट लेता हूँ, है ना. वैसा नहीं होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ अवर फर्स्ट चैप्टर. तो चलिए इस बेसिक जो लर्निंग्स हैं जो इस चैप्टर में हमारी होने वाली हैं, दैट इज़ वी लर्न अबाउट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सप्रेशंस. ऑपरेशंस हम करेंगे कुछ जैसे प्लस माइनस एडिशन, ये सब हम रैशनल नंबर्स पे करेंगे. एक्सपोनेंट्स के लॉज को हम देखेंगे और उसके बाद हम नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. बेसिक लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़ेंगे और सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. LCM SCF को देखेंगे और इनके ऊपर हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. करेक्ट. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. तो आप इमेजिन करो कि शी इज़ मतलब आप अपने आप को इमेजिन करो इस लड़की की जगह, है ना. ये चल रही हैं एक सिंपल रोड पे, एक सिंपल नंबर लाइन पे ये चल रही हैं, है ना. तो जब आप चलते हो नंबर लाइन पे एंड व्हाट यू डू इज़ यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन दिस नंबर लाइन. और आप क्या करते हो, आपके पास एक बैग होता है ना. यू हैव बैग और जो भी आपको नंबर सामने देख रहा है वो आप लेके इसमें डालते रहते हो, है ना. तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइन पे चलना है और जितने भी नंबर सामने दिख रहे हैं उनको एक एक करके इस बैग में डालते चले जाना है ना. तो मान लो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो चलना. करेक्ट. जस्ट अ मिनट. तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो चलना, है ना. और एक एक करके नंबर्स यू स्टार्ट पिकिंग अप एंड पुटिंग इनटू दिस बैग. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वन को डालोगे, 2 को डालोगे, 3 को डालोगे. जो आपको सबसे पहले नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4, इन सब नंबर्स को आप डालते चले जाओगे. अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, कहाँ से, 0 से. मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करके आप आगे बढ़े तो आपको पहला नंबर दिखा 1, आपने इस बैग में डाल दिया. फिर आपको दूसरा नंबर लिखा 2, आपने फिर उसको बैग में डाल दिया. फिर दिखा 3, फिर डाल दिया. ऐसे करते करते आप डालते चले गए, है ना. और फिर लाइन ख़त्म होती है. तो आप देखते हो अब जो ये नंबर्स आपने कलेक्ट किए 1 2 3 4, ये सब क्या हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. तो आपका जो बैग बन गया ये वाला, ये किन किन नंबर्स का बैग बन गया, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1. कोई भी जितने भी नंबर्स जब हम 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. और उनको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल N से. ठीक है. अब आप ये मानो कि इस बैग में, ये जो बैग था नेचुरल नंबर्स वाला, हमने स्टार्ट किया था 0 से, हमने 0 को भी लेके इसमें डाल दिया.
जब हम 0 को भी लेके इसमें डाल देते हैं तो जो हमारा बैग बनता है दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। होल मतलब जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 का एडिशन कर देते हैं, मतलब 0 भी ऐड हो जाता है उस सेट में, दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम पूरे बैग की बात कर रहे हैं। ये पूरा बैग रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल इनफाइनाइट नंबर्स। अगर इंटीजर्स जितने भी होते हैं, जस्ट अ मिनट, जितने भी नंबर्स होते हैं इंटीजर्स सारे 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब इसी सेट में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं, 0 1 2 टिल इनफाइनाइट, तो उसको हम बोल देते हैं होल नंबर्स। दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। तो इफ़ वी ऑल्सो पुट 0 देन दैट आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो समझ में आ गया क्या, सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये बैग जिसमें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। वो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। अगर हम इसी बैग में अगर हम 0 को भी डाल देते हैं, है ना, अगर हम 0 को भी डाल देते हैं तो इस बैग को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देन दे कंटिन्यू 1 2 3 और फिर इनफाइनाइट तक, करेक्ट। दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। बेसिक चीज़ें याद रखना, नोट्स बना रहे हो तो बना सकते हो उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ये जो हमने नंबर देखे 1 2 3 4, है ना, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसके साथ ही साथ ये तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, है ना, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं। फिर हमने पीछे देखा था नेगेटिव भी हैं, है ना, लाइन के पीछे भी तो हैं। ये जो लाइन है -1 -2 -3, दीज आर ऑल्सो इंटीजर्स, बट दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया, है ना, ये 0 है तो 0 के इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाले हैं 1 2 3, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। और इसके इधर साइड दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। पर आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि 1 2 3 आर नेचुरल नंबर्स। अरे सही है, नेचुरल नंबर्स ही हैं, तो नेचुरल नंबर्स इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। बट इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं रहता है, करेक्ट। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, पर इसमें नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो नेचुरल नंबर्स में सेट क्या होता है, +1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एक्सेप्ट 0, दैट आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ये सारे होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वाले नंबर्स, है ना, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, है ना, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इसको हम डोनेट करते हैं z से। समझ में आ गया। अब हमारे बैग में क्या क्या आ चुका है, हमारे बैग में ये सब आ चुका है, 0 3 1 2 3। नेचुरल नंबर्स में हमने देखा था, नेचुरल नंबर्स में हमने 1 2 3 ये सब रख लिया था, है ना। अब हमने जब इंटीजर्स की बात करी तो हमने सारे इंटीजर्स रख लिए, -1 -2 -3, इस टाइप से 0 भी रख लिया। तो इस बैग में हमारा अब सब कुछ आ चुका है ना। अब हम आगे बात करते हैं। अब इसके बाद आते हैं एक रैशनल नंबर्स। व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कोई ऐसा नंबर होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो p/q के फॉर्म में कौन से नंबर है, जैसे ये देखो -1/3, है ना, 1/4, 1/2, these are called rational numbers. Any number that can be represented in the form of p/q is called a rational number. जैसे 1/2 है, 1/4 है ना। जो फ्रैक्शंस ये वाले होते हैं, these are called rational numbers. करेक्ट, समझ में आ गया। तो किसी भी नंबर को अगर आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि q अगर 0 हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। हम p/0 इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, ये चीज़ डिफाइंड नहीं है, तो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसके अलावा अगर वो p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, और ये रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं, करेक्ट। तो अब इस बैग, ये जो बैग था जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स डाल दिए थे और होल नंबर्स भी आ गए थे, इसमें अब हम फिर रैशनल नंबर्स भी डाल देते हैं, तो ये पूरा बैग बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड q, है ना। और ये बहुत भारी हो जाता है इसके इन मैडम के लिए, है ना। तो q जो है, अब q में क्या क्या इंक्लूडेड है, q में सब इंक्लूड हो गया, है ना। q में हमारे इंटीजर्स आ गए, हमारे p/q वाले फ्रैक्शंस आ गए सारे, है ना, और सारे फ्रैक्शंस आ गए, और क्या हो गया, और क्या क्या आ गए, और हमारे नेचुरल नंबर्स भी सारे आ गए, है ना, सब आ गया, रैशनल नंबर्स भी आ गए। अब एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँ कि जो 2 है, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/1, ये भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो फिर रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, सही बात है आपकी। बट दिस इज़, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो 2/1 है, दिस इज़ कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। इम्प्रॉपर है मतलब ये तो हमने ज़बरदस्ती बना दी है थोड़ी। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो एक्चुअली में फ्रैक्शंस होते हैं, जो मतलब ऐसे इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, जैसे 1/2, है ना। इसको या तो आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो 0.5, है ना, या फिर आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो 1/2। दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, जो डिविजिबल नहीं होते, जैसे 3/4 है
है ना। तो 3/4 को आप और सिंप्लीफाई करके कोई इंटीजर थोड़ी बना सकते हो, है ना। जबकि अगर मैं आपको बोलूँ 4/2, 4/2 इज़ ऑल्सो अ फ्रैक्शन, बट इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 2 2 4 आएगा। तो दिस इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन इस टाइप के होते हैं। समझ में आ गया? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन 1/2, 2/4, 10/20 इस टाइप से जो फ्रैक्शंस होते हैं, है ना, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स में जो p और q रहता है, p क्या होगा? p एक इंटीजर होगा, q एक इंटीजर होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ गया 0.5 और यहाँ पे 0.6, तो ये भी रैशनल नंबर है ना। ऑल्दो इसको हम सिंप्लीफाई करके 5/6 लिख सकते हैं, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। 5/6 इज़ अ रैशनल नंबर, है ना। बट p एंड q जो फॉर्म है ये, दैट शुड बी इंटीजर्स। तो यहाँ पे 5 इज़ एन इंटीजर, 6 इज़ एन इंटीजर, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी p/q के फॉर्म में डिपिक्ट हो जाते हैं, एंड p इज़ वेयर p इज़ एन इंटीजर, q इज़ एन इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। दोनों ही इंटीजर्स हैं और ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, करेक्ट। ये समझ में आ गया। अब ये जो को प्राइम्स है ना, इसकी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने प्राइम नंबर नहीं बताया। तो को प्राइम्स हम बाद में बात करेंगे, है ना। अभी हम आगे देखते हैं, अभी हम रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने किया। हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर्स देखा, तो 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। फिर हमने जब इसमें ज़ीरो भी डाल दिया तो वो बन गया होल नंबर, थोड़ा बैग हमारा बड़ा हो गया। उसके बाद फिर हमने सारे इंटीजर जब इसमें इंक्लूड किए, नेगेटिव वाले भी इंक्लूड कर दिए, -1 -2 -3 टिल -इन्फिनिटी, तो वो सारा इंटीजर्स का बैग बन गया हमारा, इंक्लूडिंग ज़ीरो। फिर इस इंटीजर्स में जब हमने p/q वाले जो रैशनल नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड कर दिए, तो ये बैग और हमारा बड़ा हो गया, एंड पूरा जो सेट था, है ना, उसको हमने बोला रैशनल नंबर्स, ठीक है। फिर बस ये हो गया, अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया, है ना, रैशनल नंबर तक आ गया। अब हम और आगे देखते हैं, ठीक है। और आगे देखने से पहले थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स चेक योर कंसेप्ट कि कितना आपको समझ में आया है। तो ये ट्रू फॉल्स कुछ क्वेश्चन है, लेट्स डू दिस। एवरी होल नंबर, सॉरी क्या बोल रहा है ये? एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये तो सरासर गलत है ना। दिस इज़ फॉल्स, वाई इट इज़ फॉल्स, फर्स्ट इज़ फॉल्स, वाई इट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमने देखा था कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूडेड नहीं होता, तभी तो वो होल नंबर होते हैं। अच्छा, एक मिनट, अब इसमें बोल रहा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो क्या 0 इज़ अ होल नंबर बट इज़ इट अ नेचुरल नंबर? नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये गलत हो गया, दिस इज़ फॉल्स। दूसरा क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ दिस करेक्ट? क्या हर इंटीजर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रैशनल नंबर यही तो होता है, p/q के फॉर्म में। तो हाँ, कर सकते हैं। कोई भी इंटीजर अगर है, -2 है, तो मैं -2 को -2/1 भी तो लिख सकता हूँ, है ना, ये भी लिख सकता हूँ। और मैं 3 को 3/1 भी लिख सकता हूँ। तो कोई भी इंटीजर को मैं इंटीजर बाय 1 तो लिख ही सकता हूँ ना, तो मैं p/q के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर ही सकता हूँ। तो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, है ना। तो पहला हो गया फॉल्स, दूसरा हो गया ट्रू, है ना, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट। तीसरा क्या बोल रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, हर रैशनल नंबर एक इंटीजर है, ये तो गलत है ना। 3/4 एक रैशनल नंबर है, बट ये एक इंटीजर थोड़ी है, तो दिस इज़ रॉन्ग, तो दिस इज़ फॉल्स, करेक्ट। अभी फोर्थ देखते हैं, इज 0 अ रैशनल नंबर? इज 0 अ रैशनल नंबर? नो, 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, है ना। इट इज़ अ होल नंबर एंड अ इंटीजर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अच्छा, ये मैंने आंसर दे दिया गया इधर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो क्या आप 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो? बहुत सिंपल है ना, निकाल सकते हैं। 3 है, 4 है ना। आप रैशनल नंबर आपको निकालना है तो आप क्या करो, मीन निकालते रहो। तो जैसे 4 + 3 7/2, तो 3.5 इधर आएगा, 7/2 इधर आ जाएगा, है ना। दिस इज़ अ रैशनल नंबर। फिर इसके और इसके बीच में इसका आधा निकाल दो, तो इसका आधा क्या आएगा? 13/2, है ना। दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसके और इसके बीच में निकाल दो 15/2, दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, है ना। ऐसे करते करते आप निकालते जाओ, फिर इसके बीच में निकाल दो, फिर इसके बीच में निकाल दो, फिर इसके बीच में निकाल दो, तो आपके 6 नंबर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो 3 और 4 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने थे, है ना। हमने क्या किया, पहले इसका हाफ देख लिया, हाफ कितना है? 7/2। अब 3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, तो इसके बीच में कोई इंटीजर तो आएगा नहीं, इसके बीच में p/q के फॉर्म में ही आएगा, है ना। तो 7/2 जो है दैट इज़ 3.5 जो आता है वो यहाँ पे आएगा, है ना। फिर ऐसे ही इसके बीच में निकाल दिया मैंने आधा करके, है ना, 13/2 आ गया। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। अब मैं अगर 13/4 निकालूंगा, यहाँ पे 13/4 भी आ सकता है ना। तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में रैशनल, ठीक है।
फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये भी सिंपल है, कैसे? 3/5 और 4/5 के बीच में मेरे को रैशनल नंबर्स निकालना है, तो जैसे अभी बताया वैसे ही कर लो। फिर इसका आधा देख लो, इसका आधा देखोगे तो क्या आएगा? 7/10 है ना, 7/10 इधर आ जाएगा। फिर इसका आधा देख लो, यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसका आधा देख लो, इधर आ जाएगा, है ना। ऐसे करते करते आप निकाल लेना, है ना। सो ये तो इनफाइनाइट चलता रहेगा, मतलब आधे आधे बीच में बीच में बीच में बीच में चलता रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, अभी क्या बोल रहा है? क्या हमने सारे नंबर्स पिक कर लिए? हम इस नंबर लाइन पे जो चल रहे थे, जो मैडम चल रही थी, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है अभी, उन्होंने ये जो गर्ल थी, क्या इसने सारे सारे रैशनल नंबर इसने सारे सब कुछ सारे नंबर्स इसने इसमें डाल दिए हैं? नहीं, सारे नंबर नहीं डाल रहे हैं, है ना। इज़ इट ऑल? नो, इज़ इट नॉट ऑल। क्योंकि हमने इसमें सारे रैशनल नंबर्स डाल दिए, p/q वाले फॉर्म डाल दिए, तो बचे क्या? आप सोचो अब क्या बचा है? आप तो सब तो डाल दिए, 1/4 1/2 3/4 सब डाल दिए। अब क्या बचा है? अब वैसे नंबर बचे हैं जो हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट डेसिमल फॉर्म में है। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेट्स से 1.41423 इस टाइप के भी तो नंबर होंगे इधर कहीं, है ना। यहाँ पे कुछ होगा ना 1.4144 ऐसे कुछ, जिसको हम √2 बोलते हैं, है ना। जो यहाँ पे रैशनल फॉर्म में p/q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हम, है ना। कुछ तो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो वाले नंबर्स हमने अभी इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम वो वाले नंबर इसमें डालेंगे। तो इनकी टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि ये तो बैग और हैवी हो जाएगा फिर अभी, है ना। चलो लेट्स सी। तो ये जो नंबर्स हैं विच आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, दीज आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स, ठीक है। लेट्स सी। तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल। बहुत ही सिंपल है ना। नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल, है ना। आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, किसी को भी पता होगा जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। हाँ, तो ऑब्वियस ही है, मैथमेटिक्स इज ऑब्वियस, है ना। तो जो रैशनल नहीं है दैट इज कॉल्ड इरैशनल, ठीक है। तो जो भी ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स, ठीक है। A number s is called irrational if it cannot be written in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0, करेक्ट। तो जैसे √2 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई, ये ऐसा कोई नंबर हो गया 0.101100, इसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। तो ये ऐसे नंबर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। और जब जब इस बास्केट में, जब ये जो बैग था, ये जो मैडम का बैग था, इसमें जब हमने अभी इसमें सिर्फ रैशनल नंबर्स थे, है ना, क्यू हमने सारे रैशनल नंबर्स इसमें इंक्लूड कर लिए थे। पर जब हम इसमें ये इरैशनल नंबर्स जो हैं, है ना, √2 टाइप, ये भी जब इंक्लूड कर देते हैं, तो जो बनता है इक्विवेलेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो ये बैग अब इतना बड़ा हो गया, आप देख रहे हो। अब सारे नंबर इसमें आ गए, सारे एक्चुअल में रियल नंबर्स, मतलब रियल में जो चीज़ है, कोई फेक नहीं है। रियल जितने नंबर्स हैं वो सारे अब इस बैग में आ गए हैं, जितने हो सकते थे पॉसिबल नंबर लाइन पे, वो हमने सारे अब इसमें डाल दिए हैं, एंड दिस इज कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, है ना। तो वो जो नंबर लाइन हमने पीछे देखी थी, उसमें जितने भी पॉइंट हैं, है ना, हर कोई पॉइंट बगल 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 बगल, हर एक रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है लाइन पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते 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 हमने एक लाइन बना दी। तो हर एक रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है, एंड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। समझ में आ गया? करेक्ट, समझ में आ गया। अब हमने सारे नंबर इसमें इंक्लूड कर लिए। दिस इज आर। अब इसके बाद एक और नंबर आते हैं जो हमारे स्कोप में नहीं है और नहीं वो सीसैट के स्कोप में है, दैट वी डू व्हेन वी गो फॉर IIT JEE और उस टाइप के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आते हैं नंबर्स। अभी मैं बताऊंगा वो वाले, जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन। उससे पहले हम थोड़े आपके कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इज़ इट अ ट्रू स्टेटमेंट? तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर में हमने क्या देखा था? जब हम सारे इरेशनल नंबर्स को रैशनल्स के साथ मिला देते हैं, है ना। उस बैग में हमने क्या देखा था? रैशनल नंबर थे, उसमें हमने फिर इरेशनल नंबर्स भी सारे डाल दिए। तो ये जो टोटल ग्रुप बना, दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर्स। तो सारे इरेशनल नंबर जो हैं दैट आर रियल नंबर्स ओनली, है ना। तो दिस इज करेक्ट। Every point on the number line is of the form m, where m is a natural number, है ना। every point on the number line, ऐसा तो गलत है, क्योंकि नंबर लाइन पे
नंबर लाइन पे पॉइंट पे इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, इसने तो सिर्फ रैशनल नंबर्स की बात की है, नेचुरल नंबर्स की बात करी है, नहीं। नेचुरल, अगर ये देखो नेचुरल से इसका मतलब है रियल नंबर, सॉरी, नेचुरल से इसका नंबर है, इसका मतलब है रियल नंबर्स, नेचुरल मीन्स रियल ओनली, है ना। तो इसका मतलब रैशनल और इरेशनल नहीं है, इसका मतलब है रियल, नेचुरल मतलब रियल। तो हर एक पॉइंट पे कोई भी जो नंबर होगा दैट इज़ अ रियल नंबर, है ना। नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रियल नंबर और अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 2 इज ऑल्सो करेक्ट। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये गलत है, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल भी आते हैं और रैशनल भी आते हैं, है ना। इरेशनल भी आता है और रैशनल भी आते हैं, तो हर रियल नंबर इरेशनल तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ तो रैशनल भी है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, मतलब कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस टाइप से जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सबका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है? नहीं होता। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2 होता है। 2 इज एन इंटीजर, इट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, है ना। तो दिस इज करेक्ट। इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल दे दिया, रूट 4, है ना। 4 इज एन इंटीजर बट उसका रूट 2 होता है, तो 2 इज नॉट इरेशनल, 2 इज मतलब इंटीजर और अ रैशनल नंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब हम जो हमने रियल नंबर्स की बात करी, है ना, जो हमने रियल नंबर्स की बात करी और जो उनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं हम। अब जो हमने रियल नंबर्स की बात करी उसके डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स में दो टाइप के नंबर आ गए, इरेशनल और रैशनल, हमने देख लिया। इरेशनल और रैशनल, रैशनल जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बट वो नंबर लाइन पर रहते हैं, है ना। टोटल मिला के ये सारे आ गए रियल नंबर्स। अब हम एक काम करते हैं, अब मैं आपको एक काम बोलता हूँ, आप क्या करो, ये जो ये जो लिखा है ना 10/3, 7/8, 1/7, ये जो फ्रैक्शंस लिखे हैं, इनका आप मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब इसको डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। जैसे अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 3 1 3, सॉरी 3 3 9, नॉट 3 1 3, 3 3 9, है ना। 10 में से 9 गया 1, है ना। अब ये वहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, फिर मैं यहाँ डेसिमल ले आऊँगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 3 3 9 आ जाएगा, है ना, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ डेसिमल तो है ही, फिर यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 3 3 9 आ जाएगा, है ना, फिर 1 आ जाएगा। तो ये कभी एंड होगा क्या? ऐसे कभी एंड नहीं होगा, ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसका, वो क्या आएगा? 3.3333333 ऐसे करते 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 चलता रहेगा हमेशा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। ये हो गया 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन, समझ में आ गया। ये जो दिख रहा है ना, ये कभी भी एंड होने नहीं वाला, है ना। दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, इसमें कभी भी रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा, हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा है, देख रहा है, हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा है। 10 में से 9 गया 1 1 1 1 1, हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा है, कभी भी रिमाइंडर 0 जिसमें नहीं आता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट नहीं होता है मतलब रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब अब इसमें ये है रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्योंकि 3 3 3 3 3 हमेशा आ रहा है ना, हमेशा 3 3 3 आ रहा है, कोई एक पैटर्न रिपीट हो रहा है बार 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 बार, 3 3 3 हमेशा आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार 3 3 3 3 3 आ रहा है ना, समझ में आ गया। अब हम एक और दूसरा भी ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको। हाँ, अब हम दूसरा ले लेते हैं 7/8, ठीक है। 7/8 का हम ट्राई करते हैं एक्सपेंशन निकालना, कैसे आएगा। तो ये 0 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 8 8 आएगा, है ना, 8 8 64 कर लेते हैं। 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 60 आ गया। फिर 8 8 आया था तो 7 8 56 आएगा, है ना, यहाँ पे 56 आ गया, यहाँ 4 आ गया। उसके बाद 6 8 48 नहीं, 5 8 40, है ना, 5 8 40 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, करेक्ट, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो 7/8 क्या होगा? 0.875, ठीक है। ये क्या हो गया? रिमाइंडर इसमें 0 आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट हो गया मतलब 0 आ गया, है ना। और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कुल मिला के बस यही बोलेंगे हम, जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है ना। दीज आर 7/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम 1/7 देखते हैं। 1/7 देखते हैं, तो ये 10 आ गया, 7 1 7, 3 आया 30,
7 4 ज़ा 28 है ना। उसके बाद 2 आ गया 20, 7 फिर 7 2 ज़ा 14 है ना। फिर यहाँ 6 आ गया, 7 8 ज़ा 56 है ना। फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर क्या आएगा, 7 5 ज़ा 35 है ना। फिर ये 5 आ गया 50, 7 7 ज़ा 49 है ना, 49, 10 में से 9 गया 1 आ गया, फिर 7 1 ज़ा 7, ठीक है। फिर सेम चीज़ चालू हो जाएगी, देखो 30 आया रिमाइंडर है ना, फिर 7 4 ज़ा 28 है ना, इस टाइप से। अब ये जो चीज़ है ना 1 4 2 8 5 7, ये फिर से रिपीट होगी 1 4 2 8 5 7, समझ में आ रहा है। तो इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन आपसे पूछूं 1/7 का, तो वो क्या आएगा 0.142857 है ना। ये फिर से रिपीट होगा 142857, फिर 142857, ऐसे करके करते रिपीट होता चला जाएगा है ना। ये भी कभी एंड नहीं होगा, इसका भी कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट इसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है हमेशा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग इसलिए क्योंकि एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है ना। जिसमें पैटर्न रिपीट नहीं होता उसको हम नॉन रिकरिंग बोलते हैं, समझ में आ गया। कुछ ऐसे भी डेसिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी एक्सपेंशन होते हैं जिसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता है, वो बस ऐसे जैसे मान लो इसी में ही अगर 0.1458762595 ऐसे करते करते कुछ भी नंबर आगे बढ़ता चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, समझ में आ गया। तो इससे हमको क्या पता चला कि रिमाइंडर कैन बी जीरो और इट कैन रिपीट इटसेल्फ, है ना। रिमाइंडर या तो जीरो आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर रिमाइंडर रिपीट करेगा बार बार, है ना, जिसमें हम उसको रिकरिंग बोलते हैं। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन दैट ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जो हमने ये 10 को 3 से डिवाइड किया, तो सिंपल है, ये तो 3 3 9 जो आया यहाँ पे, तो ये जो रिमाइंडर था 1, दिस इज ऑलवेज लेस देन दिस डिवाइजर, है ना। ये रिमाइंडर, ये तो हम नॉर्मल भी हमको पता है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, है ना। If the remainder repeats, then we get a repeating block of digits in the quotient. हमने देख लिया। On division of p by q, two main things happen. Either the remainder is zero or remainder repeats. है ना, देख लिया हमने, रिमाइंडर या तो रिपीट करता है या जीरो रहता है। तो दोनों केसेस को हम देख लेते हैं। हमने देखा कि रिमाइंडर जब जीरो होता है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है ना। रिमाइंडर जब जीरो होता है तो टर्मिनेट कर जाता है, मतलब एक्सपेंशन जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जैसे 7/8 के केस में हमने देखा 0.857, तो ये बस अब हो गया, अब इसके बाद कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है ना। तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो एंड हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और दूसरे में क्या होता है जिसमें ये जीरो नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि एक चीज़ रिपीट हो रही होती है बार बार। समझ में आ गया, ये दो केसेस समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई नंबर रैशनल होता है या नहीं होता है, ये हम कैसे बताते हैं। मतलब जैसे मैंने ये बोला आपको 3.142678, ये रैशनल नंबर है कि नहीं। 1.27272727 ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो अगर हम किसी भी रैशनल नंबर, अगर हम रैशनल नंबर क्या होता है, किसी भी अगर नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p एक इंटीजर है और q एक इंटीजर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल है 0.333333, क्या हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर ये वाला फॉर्म है 1.27272727, क्या हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर ये वाला 2353535, इस टाइप से। बाय द वे ये वाला जो क्वेश्चन है 1.27272727, ये यूपीएससी के सी सैट में पूछा जा चुका है, करेक्ट। तो चलो हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये जो क्वेश्चन था क्या था, 1.272727 को क्या हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो हमारे पास नंबर क्या है, व्हाट इज़ अवर नंबर, 1.272727 टिल 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 इनफाइनाइट, है ना। ये नंबर है हमारे पास, समझ में आ गया। अब एक बात मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में क्या ट्रिक लगती है, क्या होता है, जब भी कोई चीज़ रिपीट हो रही होती है, जैसे ये 27 ये कोई चीज़ रिपीट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उस जो रेपिटिशन हो रहा होता है उसको हम डेसिमल के इस साइड लाने की कोशिश करते हैं, ताकि ताकि जो नंबर्स हैं उसको हम बाद में सब्ट्रैक्ट कर सकें। कैसे, क्या मतलब है मेरा, अब देखो इसमें 27 रिपीट हो रहा है ना। तो इस 27 को मैं डेसिमल के इस साइड कैसे ला सकता हूँ, इस पूरे नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरा दिया रहता है ना ये डेसिमल वाला, इसको हम x मान लेते हैं, फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये 127 हो जाएगा, है ना, 127 हो जाएगा, और फिर यहाँ डेसिमल इधर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 27 ऐसे कर करके इन्फाइनाइट तक आता रहेगा। हमारा मकसद ये करने का ये रहता है ताकि हम ये जो डेसिमल पार्ट है इसका, ये वाला जो डेसिमल पार्ट है,
इसको हम हटा पाएँ, क्यों हटा पाएँ? सब्ट्रैक्शन करके। अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, है ना, इफ़ आई सब्ट्रैक्ट दिस, है ना, अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरा डेसिमल पार्ट हट जाएगा ना, क्योंकि इसमें भी डेसिमल पार्ट है, इसमें भी डेसिमल पार्ट है ना। सिंपल सोचो, अगर 25.5 है और 27.5 है, इसको अगर मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट है वो तो चला गया ना, जीरो आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा बस, है ना। समझ में आ रहा है? तो यही मकसद रहता है ऐसे रिपीटिंग डिजिट्स में। तो जब भी कभी आपको दिखे कि कोई डिजिट रिपीट हो रही है कहीं बार बार, तो आप उस पूरे नंबर को एक्स मान लो और फिर ये ट्राई करो कि जो उसका रिपीटिंग डिजिट है उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड लाया जा सके, इधर लाया जा सके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 99x आएगा, करेक्ट। 100 - 1 ऐसे मान लो आप, 100 - 1 है, और फिर यहाँ से क्या आएगा, 127 - 1 दैट इज़ 126, करेक्ट। तो यहाँ से हमारा नंबर आ गया 126/99, है ना। इसको हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, फिर आगे और डिविजिबल हो जाएगा, 3 11 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, तो ये क्या आ जाएगा 14/11, ठीक है। हमारा x क्या आ गया 14/11, और x हमने माना क्या था इनिशियली, व्हाट वाज x, x वाज दिस नंबर ओनली, है ना, 1.272727, यही नंबर तो था डेसिमल जिसको हमने x लिया था। अब x और क्या आ गया, x आ गया 14/11। तो ये जो नंबर है ये पूरा, है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग था, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम 14/11 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ अ p/q फॉर्म, जहाँ पे p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में पूछा गया था, जहाँ पे आपको 1.272727 का फ्रैक्शनल रैशनल रिप्रेजेंटेशन बताना था, तो दैट वाज इक्वल टू 14/11। समझ में आया कैसे किया हमने, है ना। इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ। अब इसका भी हम कर लेते हैं, 0.3333, इसका भी करके देखो। फिर से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है 0.33333333, ये टाइप से है ना। हम क्या करेंगे इसमें, व्हाट विल डू, इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो हम 3 को इधर लाने की कोशिश करेंगे। 3 को कैसे ला सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके, तो 10x क्या हो जाएगा 3.333333 ऐसे हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9x आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना, 3 - 0 3, x क्या आ जाएगा 3/9 दैट इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इस टाइप से आपको सबके करना है, इस टाइप से आपको इस ये वाला भी करना है, 23535, है ना, 2 3 इसका भी कर लेते हैं, 235 235 2353535। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं एक बार, ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 0.23535353 इस टाइप से, है ना, 23535353, है ना। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सी डिजिट रिपीट कर रही है, ये 535353। तो हमको ये वाला जो पूरा पार्ट है, कौन सा पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट। तो पहले तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको ये जो रिपीट नहीं हो रही है दैट इज़ 2 3, इसको हमको इधर लाना पड़ेगा। तो इसको हम इधर कैसे लाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके, 100x इज इक्वल टू 23 पॉइंट क्या हो गया 23.535353, है ना, इस टाइप से अब रिपीट होगा, है ना। अब इसमें हम इसी नंबर में, ये वाले नंबर में दैट इज़ 1, इसमें हम अब क्या करेंगे, ये रिपीट हो रहा है तो हम फिर से इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 0 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 2353, फिर यहाँ पे 535353 इस टाइप से आ जाएगा, है ना। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, समझ में आ रहा है, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। समझ में आया ना, हमने इसमें क्या किया, इसमें सिंस यहाँ डेसिमल के इधर 23 था तो हमको पहले 23 को इधर लाना पड़ा, उसके बाद ये जो रिपीटेडिंग डिजिट है इसको इधर लाना पड़ा। समझ में आ रहा है, ताकि हम ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर पाए। हमारा मेन काम है ये जो रिपीटेटिंग डिजिट्स है इसको हटा देना। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 53 में से 23 माइनस करो, कितना आया 30, 5 में से 2 गया 3 3 2, और यहाँ पे कितना आएगा, इसमें से 100 माइनस करो, कितना आएगा यहाँ से, दिस विल कम आउट टू बी 0 0 9, है ना, और यही आएगा, यही आएगा ना, और एक और 9, सॉरी, तो 10 में से 9 और 9 9 9 0 0 x ये आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे x क्या आ गया 2330 डिवाइडेड बाय 9900, ये आ गया ना, ये हट गया यहाँ से, और कुछ कट रहा है क्या,
233 बाय 3 7 21, नहीं, दिस इज अ प्राइम नंबर. 233 डिवाइडेड बाय 990, ये नंबर आ गया हमारा, रैशनल नंबर है ये, है ना. 233 पी है और 990 क्यू है. तो आपने देखा कैसे हमने इसको एक रैशनल फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया. समझ में आ रहा है? इस टाइप से जो है आप क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना. ये हमने ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया. इसका आंसर था बी जब ये क्वेश्चन आया था, है ना, सी सैट में ऑलरेडी. So guys, this was just a demo lecture. I hope you enjoyed the lecture. For viewing the full course, you can log on to our website www.thelaymanway.com and go to the paid courses and enroll for the course. The course has already started from 15th of Feb and we have been uploading lectures since then. और कोर्स में हम MCQs बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं. The students are loving it and you can watch more such demo lectures of previous course on our website as well. And the course is running at 70% discount, so please hurry up and enroll for the course because it is only till 1st of March that this discount is valid. You can view the full course schedule with this link. The link is, all these links are also in the description, and we'll refund you your full money if you don't think we added value to your preparation. So we'll be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangement, short tricks, comprehension, practice sheets, and so much more. So go, hurry up and enroll for the course. So thank you so much, and if you want to call us or WhatsApp us, you can do on this number 7724886251. So thank you so much. We'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.